हाँ, इस थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू। ओके, चलो। हेलो। क्या बहुत सारे बच्चे मेरे को लग रहा है वापस आ गए। तुम्हारी छुट्टियां बन गई क्या? अरे वो देखो, 12वीं वाला। छुट्टियां बन गई तुम्हारी? हाँ, ये दो भी वापस आ गए, तो उसी दिन आ गया था। तो आपका अकाउंट्स चल रहा था अभी? तो अकाउंट्स अभी आपको यही पढ़ाएंगे? हैं जी? मजा आया? अच्छा लगा? अभी अभी तो आने दो। अभी तो देखते हैं। अच्छा चलो, ये टैबलेट वाले ने टैबलेट रखा गया अंदर। मेरे को कुछ बच्चों ने बताया है कि आप बीएस वाले लेक्चर में जो आगे बैठता है उसके पीछे आईपैड टिका के गेम खेलते हो, फ्री फायर शायद गेम का नाम है। मैंने सुना है। मुझे मुझे किसी ने बताया है। तो मैंने बोला हाँ, ऐसे फिर कैसे? माइनक्राफ्ट। ओके। अच्छा, हमने प्रोडक्शन खत्म किया था, कॉस्ट शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है, अगर कोई माल मेरी फैक्ट्री में बन रहा है तो उस माल को बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब वो खर्चा जो एक्चुअल में होता है, वो खर्चा जो मैं किसी और को देती हूँ। मैंने किसी लेबर को, जो मेरी जेब से लगता है, वेरी गुड, मैंने किसी लेबर को जेब से निकाल के पगार दी, ये मेरा एक्सप्लिसिट खर्चा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मैंने मेरी ही जमीन को यूज कर लिया, अगर मैं यूज नहीं करती तो इसमें मुझे क्या मिलता? किराया। तो जो मुझे मिल सकता था वो भी अब मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में किसी को दिक्कत है क्या? एक और बार इसका एग्जांपल ले लें क्या, अगर किसी को डाउट है तो? ठीक है, देखो। एक्सप्लिसिट खर्चा तो बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? पता नहीं, वो बोलता है और ये सब हंसते हैं। क्यों हंसते हो तुम? वो कुछ भी बोले, ये फ्री फायर तो बहुत हंसता है। वो समझ ही नहीं आता क्यों हंस रहा है। देखो, एक्सप्लिसिट खर्चा मतलब वो खर्चा जो एक्चुअल में होता है। मैंने नौकर को काम पे रखा, उसको उसकी पगार दी, एक्चुअल खर्चा हुआ। हुआ। मैंने ट्रक वाले को बुलाया कि ये मेरी फैक्ट्री से माल लेके मार्केट में लेके जा। ट्रक वाले को क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा? पड़ेगा। तो क्या ये भी मेरा खर्चा है? हाँ। तो हुआ। मैंने किसी और से फैक्ट्री को किराए पे लिया, तो क्या ये किराए का खर्चा मेरे ऊपर आएगा क्या? आएगा। मैंने किसी और से किराए पे लिया, तो क्या मुझे रेंट देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। क्या एक्चुअल में मुझे मेरी जेब से निकाल के कुछ देना पड़ेगा? हाँ। एक्सप्लिसिट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? वो खर्चा जो एक्चुअल में होता है, जिसको मैं देख सकती हूँ कि ये नोट निकाले और दिए, वो होता है एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट इसका बिल्कुल उल्टा। अभी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? ये होता है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक बात बताओ, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और मैंने बैंक से लोन लिया, तो क्या मुझे हर महीने अपनी जेब से निकाल के ब्याज देना पड़ेगा क्या बैंक को? देना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट है क्या ये? हाँ। लेकिन अब मैंने बैंक से लोन नहीं लिया, मेरे पास समझो 1 करोड़ रुपए रखे हुए थे, ठीक है। तो मेरे पास एक आदमी आया और उसने बोला कि यार ये मुझे
लोन पे दे दो ना पैसा, 1 करोड़ दे दो, मैं 10% के हिसाब से तुमको ब्याज दे दूंगा, क्या वो मुझे इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है? अब मैंने बोला कि यार ये बात तो सही है, बढ़िया, 10 लाख का मेरे को क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, बैठे बैठे कुछ मेहनत नहीं करनी, 1 करोड़ दे दिया और मुझे ब्याज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस आदमी को बोला कि नहीं यार, मैं तुमको नहीं दूंगी, मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करूंगी और उसमें ये 1 करोड़ रुपए लगाऊंगी, 1 करोड़ रुपया लगा के मैं माल खरीदूंगी, फर्नीचर खरीदूंगी, ठीक है, फैक्ट्री की बिल्डिंग खरीदूंगी और उससे मैं बिजनेस करूंगी। एक बात बताओ, क्या अब मुझे ये 10 लाख रुपए मिलेंगे क्या? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने उसको दिया ही नहीं, मैंने अपने काम में इस्तेमाल कर लिया इस 1 करोड़ को। तो क्या मुझे ये ब्याज मिलेगा क्या मेरे हाथ में? नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं ये 1 करोड़ मेरे धंधे में इस्तेमाल नहीं करती, तो क्या मुझे ये ब्याज कमाने का मौका मिलता? क्या मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी 10 लाख रुपए कमाने का, एक सुनहरा अवसर था 10 लाख रुपए कमाने का? हाँ, सुनहरा अवसर था, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, गवा दिया। तो जो अवसर मैंने गवा दिया उसको मैं क्या बोलती हूँ, इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जो तुमको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्लिपकार्ट की सेल सुनी है सबने, दिवाली वाली? इसमें आईफोन 50-50 हजार में मिल जाता है। सुना है आपने? आईफोन पे बहुत हैवी डिस्काउंट होता है, इसलिए फ्लिपकार्ट की सेल बहुत फेमस है। चलो, समझो यहाँ पे आईफोन कितने में मिल रहा था, 50 हजार में। तो तुमने क्या किया, ये 50 हजार का आईफोन खरीद लिया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस आईफोन को आप यूज करो, या तो आप इस आईफोन को सेल करो। सेल करेंगे, जब सेल खत्म हो जाएगी और मैं इस आईफोन को बेचूंगी, तो क्या मैं 50 हजार के आईफोन को 60 हजार में बेच सकती हूँ क्या? क्या सामने वाला खरीद भी लेगा मुझसे? समझो सेल खत्म होने के बाद मार्केट में आईफोन 80 हजार का बिक रहा है, लेकिन तुमने कितने में खरीदा था, 50 में। तो तुमने बोला यार मैं इसको 10 हजार कमाना है, 60 में बेच देता हूँ। बताओ तुमको प्रॉफिट कितना होगा? 10 हजार। ये 10 हजार का प्रॉफिट कब होगा, जब तुम इसको सेल करोगे, इस आईफोन को बेचोगे, तभी 10 हजार कमाओगे। लेकिन तुमने बोला मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं इसको अपने इस्तेमाल में लेके आऊंगा। अब तुम ये 10 हजार कमा सकते हो क्या? नहीं। क्या तुमने ये 10 हजार कमाने का अवसर गवा दिया? गवा दिया। तो क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को इम्प्लिसिट कॉस्ट बोल सकती हूँ? हाँ, बोल सकती हूँ। अब समझ आया इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या? ठीक है। अब उसके बाद हमको समझना है कॉस्ट फंक्शन। अब ये कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? क्या आपने पहले कोई दो फंक्शन पढ़ के रखे हैं क्या? तुमको याद नहीं होगा क्या? ऐसा कभी कहीं देखा है क्या, डिमांड इज इक्वल्स टू फंक्शन, प्राइस, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, ऐसा कुछ देखा है क्या? है ना? ऐसा कुछ तो देखा तो है। नहीं देखा है ना, तो मैं सही बताऊं, मेरे को डिप्रेशन में मत डालना। देखो, अब ये फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो एफ है इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है। डिमांड का रिलेशनशिप प्राइस के साथ कैसा होता है? डिमांड का रिलेशनशिप प्राइस के साथ कैसा होता है जी? प्राइस के साथ कैसा होता है बाबू, मैं वो पूछ रही हूँ, प्राइस के साथ कैसा होता है? इनवर्स। अभी मैं गिर जाती यहाँ अगर तुम नहीं बोलते तो। इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इनवर्स। क्या नाम है यार, कितना बढ़िया बच्चा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब? तुमने बोला तो तुम बताओ, सब्स्टिट्यूट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट। साद नूरानी, ये होशियार बच्चा है क्या? ये सब बता रहा है। अच्छा, मतलब अब डिमांड और फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप। तो समझ में आ रहा है ना, अगर मैंने लिखा डिमांड इज इक्वल्स टू, डिमांड का रिलेशनशिप प्राइस के साथ, इनकम के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, समझ आया कैसे लिखा? वैसे ही अब हम कॉस्ट का फंक्शन पढ़ेंगे कि कॉस्ट का फंक्शन मतलब रिलेशनशिप कैसा होता है।
इसके लिए सबसे पहले ना एक छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। अब समझो, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री में आप शर्ट्स बनाते हो, ठीक है। क्या शर्ट के लिए मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा? ठीक है, तो ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल, ये हो गया मेरा फिनिश्ड गुड्स, वो माल जो मार्केट में बिकेगा। ठीक है, मैंने क्या करा, 10,000 रुपए का कपड़ा खरीदा, जिससे मेरी 500 शर्ट्स बन गई। कितनी शर्ट बनी? 500 शर्ट्स। अब मैंने बोला यार मुझे 500 शर्ट नहीं, मुझे 2000 शर्ट बनानी है, क्या मैं बना सकती हूँ 2000 शर्ट? हाँ, तो मैंने बोला मुझे कितनी शर्ट्स बनानी है? 2000 शर्ट। एक बात बताओ, क्या 2000 शर्ट के लिए जो रॉ मटेरियल मैंने 10,000 का खरीदा था उसको अब मुझे ज्यादा खरीदना पड़ेगा? तो क्या अभी भी रॉ मटेरियल 10,000 का आएगा कि उससे ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा। अब समझो, ये रॉ मटेरियल आया 50,000 का। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मुझे मेरी आउटपुट, क्या मैं शर्ट्स को आउटपुट बोल दूं? फाइनल गुड मेरा, क्या ये मेरा आउटपुट है? यस, दिस इज माय आउटपुट। अब अगर मैं मेरा आउटपुट बढ़ाना चाहती हूँ तो क्या मेरी कॉस्ट ज्यादा लगेगी? क्या ये रॉ मटेरियल पे जो पैसा लग रहा है ये मेरी कॉस्ट है? कॉस्ट मतलब ये शर्ट बनाने के लिए जो मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, क्या कपड़ा खरीदने का खर्चा मुझे करना पड़ रहा है? हाँ। तो मतलब क्या ये जो मेरी कॉस्ट है ये बढ़ गई? कॉस्ट बढ़ गई। पहले कितनी लग रही थी? 10,000, अब कितनी लग रही है? 50,000। 50,000 क्यों लग रही है अब? क्योंकि मेरा आउटपुट बढ़ गया। वेरी गुड, क्योंकि मेरा क्या बढ़ गया? आउटपुट बढ़ गया। मुझे बताओ, कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट। ज्यादा शर्ट बनानी है तो रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा भाई। ज्यादा शर्ट मतलब ज्यादा रॉ मटेरियल, मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ेगी क्या? अगर मैंने आउटपुट की क्वांटिटी को बढ़ाया तो क्या मेरी कॉस्ट बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इसका फंक्शन कैसा हो गया? डायरेक्ट। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं? फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, मैं अभी आपको लिखवाऊंगी, यहाँ पे सिर्फ एक बार बता रही हूँ, ठीक है। फंक्शन को मैं लिखूंगी कॉस्ट इक्वल्स टू फंक्शन और फिर क्यू, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगी सी का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब माल बनाना, माल बनाने की लागत को क्या बोल दूंगी मैं? सी। क्यू को क्या बोल दूंगी मैं? क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स को, शर्ट को क्या बोलूंगी मैं? आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, इसका एफ क्या हो गया? ये फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब वही रिलेशनशिप जो आपने बोला है, एकदम करेक्ट। बताओ इनका रिलेशनशिप कैसा है दोनों का? डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ आया कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप। अब मैं आपको एक बार ये डिक्टेट करूंगी, पहले आपको वो लिखना है और उसके बाद अपन लास्ट में इसको लिखेंगे जो अभी हमने बनाया है। ये बनाया है, ये जो पूरा बनाया है ना, इसको आप लास्ट में लिखना। सबसे पहले मैं जो डिक्टेट कर रही हूं आप वो लिखोगे। कॉस्ट फंक्शन, हेडिंग डालनी है कॉस्ट फंक्शन, दिस इज द हेडिंग, कॉस्ट फंक्शन। अच्छा, आपका लास्ट में 5 से 6 बजे तक 11th का बीएस है ना, तो वो आपका मर्ज लगता है ना, तो वो आरम नीचे वाले ऊपर आते हैं क्या आप नीचे जाते हो? वो ऊपर आता है, ठीक है। क्या हुआ? चलो, द रिलेशनशिप बिटवीन, मैं डिक्टेट कर रही हूं, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे इसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। अभी इसको मत लिखना। द रिलेशनशिप बिटवीन the relationship between cost and output, cost and output is known as, is known as cost function. The relationship between cost and output is known as cost function.
कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, कॉस्ट फंक्शन refers to the functional relationship. Cost function refers to the functional relationship. Cost function refers to the functional relationship between cost and output. Between cost and output. Between cost and output. अब उसके बाद जो मैंने ये लिखा है आप इसको लिख दो. ओके, लिख लिया. अच्छा, अब उसके बाद क्या मैंने आपको शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट समझाया था क्या कुछ? अच्छा, कॉस्ट फंक्शन सबने लिख लिया. अब शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट इसको समझेंगे. देखो, शॉर्ट रन कॉस्ट मतलब जो बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है, जिसको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसमें दो तरीके के खर्चे होते हैं. कौन से दो तरीके के खर्चे होते हैं? कौन सी दो तरीके की कॉस्ट होती है? फिक्स्ड और कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो दो तरीके के खर्चे होते हैं. एक खर्चा होता है फिक्स, मतलब तुम माल बनाओ नहीं बनाओ वो खर्चा आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने किराए पर दुकान ली है तो माल बेचो नहीं बेचो तुमको क्या किराया देना पड़ेगा? देना पड़ेगा. अगर तुमने किसी से उधार लिया है, वो उधार लेके तुम माल बेचो नहीं बेचो क्या तुमको उसका ब्याज देना पड़ेगा? देना पड़ेगा. तो ये मेरा क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई. अगर मैं रॉ मटेरियल, मैं सामने से शर्ट बेचूंगी नहीं तो क्या मुझे रॉ मटेरियल खरीदने का खर्चा उठाना पड़ेगा क्या? नहीं. जब शर्ट ही नहीं बेचूंगी तो रॉ मटेरियल कैसा? मतलब दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है फिक्स और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल. कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो दो तरीके के खर्चे, फिक्स्ड और वेरिएबल. आउटपुट बदलने से कौन सा खर्चा बदलता है? वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 500 से 1000 शर्ट बनानी है तो क्या मेरे को रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा? बढ़ेगा. वेरिएबल हो गया. ऐसा कौन सा खर्चा जो आउटपुट के बदलने से नहीं बदलता? फिक्स. मतलब मैं 500 शर्ट बेचूं, एक भी शर्ट नहीं बेचूं कि 5000 बेचूं, मेरा किराया अगर 50,000 है तो 50,000 ही रहेगा. ठीक है. तो शॉर्ट रन में हमारी दो तरीके की कॉस्ट होती है. ठीक है. कौन सी दो तरीके की कॉस्ट होती है? इन द शॉर्ट रन देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल. फिक्स कॉस्ट वो होती है जो रिमेन सेम होती है और वेरिएबल वो जो बदलती रहती है. ठीक है. तो एक बार अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालो, कॉस्ट रन, सॉरी शॉर्ट रन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट ये हमने पहले भी समझ लिया था, लिखना बाकी था. short run cost. In the short run, in the short run, there are some factors क्या? which are लिखा है.
लिख लिया क्या? लिख लिया? अच्छा, अब एक चीज का पहले अपन समझते हैं, ठीक है? अच्छा, हमारे एग्जाम्पल में हम क्या बना रहे होते हैं? शर्ट्स, ठीक है। समझो, आपका बिजनेस है शर्ट बनाने का, फैक्ट्री। तो एक तो आपका खर्चा होता है रेंट का, आप 25,000 रुपए रेंट पे करते हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप पे करते हो 10,000 रुपए। आपका मशीन, जो आपने मशीन परचेज की है, उसमें ईएमआई आती है आपकी 5,000। और आपका रॉ मटेरियल आ जाता है 30,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई इसमें से बता सकता है इसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल कौन सा है? अच्छा, मेरा रेंट कैसा है, फिक्स की वेरिएबल? चलो, इसको मैंने कर दिया फिक्स। मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसी है, फिक्स की वेरिएबल? वेरिएबल, इसको कर दिया वेरिएबल। मशीन की ईएमआई कैसी है? फिक्स्ड, ओके। मेरा रॉ मटेरियल? वेरिएबल। क्या मुझे बता सकते हो कि मेरे बिजनेस में जो मैं 500 यूनिट की शर्ट बनाती हूँ, उसको बनाने के लिए टोटल कॉस्ट मेरी कितनी लगती है? कितनी लगती है? मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगती है? 70? कौन कौन बोल रहा है 70? अरे, तुमने भी तो बोला था। हाँ, बोलो ना थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है शर्ट बनाने का? कितना आसान है, कितना आ रहा है? 70,000। क्या मैं इसको टोटल कॉस्ट बोल दूं क्या मेरी? इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, क्या मैंने टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड किया है? देखो, ये सब फिक्स थे, ये वेरिएबल थे, क्या सबको मैंने ऐड करा? ऐड करा। देखो, इसी को आपकी बुक में फॉर्मूला बना के लिख दिया। फॉर्मूला बना के क्या लिख दिया? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या क्या ये लॉजिकल भी चीज है? भाई, मेरे को धंधा करने में जो टोटल खर्चा आएगा वो तो टोटल फिक्स हो कि वेरिएबल, में तो सबको ही जोड़ूंगी, है ना? इसीलिए यहाँ पे अगला हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। बताओ, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? अभी हमने एग्जाम्पल देखा, क्या सच में भी हम फिक्स प्लस वेरिएबल ही करते हैं? करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम एक बार फिक्स कॉस्ट के बारे में थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। ये अभी अपन ने समझा था, फिक्स क्या होती है, क्या आउटपुट के साथ बदलती है क्या? नहीं बदलती। इसको अपन इतना आराम से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि सीए इंटर और सीए फाइनल में आता है ये, ठीक है। चलो, यहां पर refers to those costs which
डू नॉट वेरी, वेरी का मतलब बदलते रहना, वो कॉस्ट जो बदलती नहीं है आउटपुट के बदलने से। फिक्स कॉस्ट के 5 अलग अलग नाम है। पहला है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, दूसरा है ओवरहेड कॉस्ट, तीसरा जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब एक बात बताओ, अगर ओवरहेड कॉस्ट अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है? वो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के 5 अलग अलग नाम, ठीक है। अब उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे सो दैट आपको, क्योंकि इसके बाद अपने को कर्व भी बनाना है, एक टेबल बनाएंगे। लिखा नहीं है क्या ऊपर? हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। इसके बाद रुको, मेरे को चेक करने दो। नहीं, आपका ब्रेक नहीं है, 3 से 4 मैथ्स है और फिर 4 से 4:15 ब्रेक है। उसके बाद बीएसटी है 4 से 5, फिर 5 से 6 फिर मैथ्स है। इसमें मैथ्स लिखा हुआ है, हो सकता है बीएसटी हो, क्योंकि देखो देखो, 4:15 से 5 तक बीएसटी है, फिर 5 से 6 बता रहे हैं मैथ्स, ऐसा लिखा हुआ है। आपके बीएसटी के 2 लेक्चर क्यों लगते हैं? जी क्या? अच्छा अच्छा।
आप लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो। पीछे बात मत करो। अच्छा, एक बात बताओ, मेरा आउटपुट बदलेगा तो क्या मेरी टीएफसी, टीएफसी का मतलब कोई बताएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट, यस। टीएफसी का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट बदलेगी क्या? नहीं, फिक्स कॉस्ट मेरी कैसी रहेगी? सेम। इसके बाद हम इसका कर्व बनाएंगे। आपके अकाउंट्स वाले सर इंदौर के ही हैं? उदयपुर? क्या? ओके ओके, चलो आप लिखो यार इसको। चलो, अब इसके बाद हम कर्व बनाएंगे। मेरी फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, बस सिंपल इतना याद रखना है। फिक्स कॉस्ट के 5 नाम होते हैं। 5 नाम कौन से? सप्लीमेंट्री, ओवरहेड, इनडायरेक्ट, पता नहीं क्या बोल रहा है। ये 5 कॉस्ट समझ में आई? सेम यही, इसी को क्या बोलते हैं हम? हमारी फिक्स कॉस्ट, ठीक है। चलो, अब इसका कर्व बनाएंगे। ये बना लिया था शेड्यूल? शेड्यूल बनाया। अब इस शेड्यूल के बेसिस पे मेरे को कर्व बना के बताओ। अभी आप लोग पेंसिल से बनाना, क्योंकि मैं फेयर बनवाऊंगी। मुझे बताओ इसका कर्व कैसा बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसका ग्राफ आप बनाओ। कर्व। एक बार बना के देखो कैसा बन रहा है। आप रखो इसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे। अच्छा, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमेशा पता है इस साइड वाली चीजें आती हैं, ठीक है। जो हमारे लेफ्ट साइड पे है वो किस पे आता है? एक्स एक्सिस। और राइट साइड कहाँ जाता है? वाई एक्सिस पे। अब बनाओ। अब शायद बन जाएगा। कैसा बनेगा? शेप कैसा आएगा मुझे बताना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। पैरेलल टू? ओके। इसका शेप कैसा आ रहा है? तौबा तौबा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किसी ने नहीं बनाया है। ये वाली रो बनाओ। ऐसा बन रहा है आपका? क्या आपका कर्व ऐसा आ रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल? किस किस का हॉरिजॉन्टल कर्व आ रहा है? हॉरिजॉन्टल मतलब, हाँ, हाँ हाथ, भाई मेरे हाथ ऊपर करना है। किस किस का ऐसा आ रहा है? सबका ऐसा ही आ रहा है। यस, दिस इज करेक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे रीजन बताओ। कॉस्ट मेरी क्या है? सेम। और मेरा आउटपुट बदलता जा रहा है, इसीलिए ये कैसी आ रही है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब हॉरिजॉन्टल बोल दूं क्या? हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल बोल दूं इसको? ठीक है। अब हम इसका एक बार नीचे कर्व बनाएंगे। बताओ, इतना आसान है, तुमने ही बना लिया। अब इसको एक बार फेयर में अच्छे से हम इसका कर्व बना लेते हैं, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगी मैं, है ना।
बताओ, ऊपर अगर अपन शेड्यूल में देखें तो मेरा आउटपुट कितना भी बढ़े, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है क्या? नहीं। क्या घट रही है क्या? नहीं। मतलब अगर मेरा आउटपुट 1 है तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट कैसी है? आउटपुट 1 है तो फिक्स कॉस्ट कैसी है? 12। आउटपुट अगर 2 हो गया तो फिक्स कॉस्ट कैसी है? 12। अगेन 2 हुआ तभी भी फिक्स कॉस्ट कैसी? 12। अगर मेरा आउटपुट 3 हो गया तो भी फिक्स कॉस्ट कैसी? सेम। क्या सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी फिक्स कॉस्ट सेम है? हाँ, सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी फिक्स कॉस्ट कैसी है? सेम। तो मेरा कर्व कैसा बन रहा है? पैरेलल टू, इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया? TFC। TFC का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां पे मैंने रखा था आउटपुट, यहां पे मैंने रखी है फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अब एक बार हम छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आप लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हो पीछे? ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट क्लियर हुआ क्या? फिक्स कॉस्ट क्लियर हो गया। फिक्स कॉस्ट का शेड्यूल समझ में आ गया, इसका कर्व समझ में आ गया, तो आपने खुद ही बना लिया था। ठीक है। अब कल हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है।